अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। इस तरह जनूब एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30 और स्विट्जरलैंड पर 39%, तुर्किया पर 15% टैरिफ आयद किया गया, जबकि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया। इसके अलावा पॉलिसियों पर इख्तिलाफ के सबब अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया है। अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक जिन मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद किया गया है, इनमें बरतानिया, ब्राजील, फॉकलैंड आइलैंड्स शामिल हैं। हुकूमत ने 9 मई केसेस के फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया। जुमेरात को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए PTI के रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई। रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जो तमाम अफराद की दी गई सजाओं में सबसे कम है। हुकूमत की जानिब से 9 मई के केसेस के फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए हैं। फैसलाबाद में दिफाई इदारों के दफातर में तोड़फोड़ की गई। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तंजीबात की तरफ गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस सब के मास्टरमाइंड बानी PTI इमरान खान है, जो इस वक्त जेल में हैं। दुश्मन के ने जब भी हमलावर होने का ख्वाब देखा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने तो वो किया जो दुश्मन भी ना कर सकता। आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। लाहौर में चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर, गली मोहल्ले की दुकानों से चीनी गायब। मार्केट जराये का बताना है कि शहर के गली मोहल्लों की दुकानों पर आज भी चीनी दस्तयाब नहीं। आम मार्केट में चीनी आज भी 200 रुपये फी किलो बिक रही है, जबकि चीनी की किल्लत के बायस शक्कर की कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा हो गया। मार्केट जराये का कहना है कि शहर के चंद बड़े दुकानदार जिला इंतजामिया के दबाव पर चीनी 173 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों पर चीनी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से शक्कर की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपये किलो हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक शुगर मिलों ने चीनी के स्टॉक रोक रखे हैं, जिस वजह से 1500 मैट्रिक टन के बजाय सिर्फ 24 टन चीनी मंडी में आई है। लाहौर हाईकोर्ट तरक्याती मंसूबे से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हदायत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से बचाव और स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में मुतलका हुकाम अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने DG वासा से मुकालमा किया कि आपने लाहौर का हाल देखा है। तरक्याती कामों में ताखीर की वजह से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। जिनके काम मुतासिर हो रही हैं, इनका मुआवजा कौन देगा? DG वासा ने अदालत को बताया कि ये सारे मंसूबे आवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा, ठीक है, आपने ड्रेन्स के काम करने हैं, लेकिन लोगों को मुतबादिल रास्ता भी तो देना होता है। ये तो नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि कम से कम लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। इन लोगों को क्या करें जिनका जीना महाल हो गया है। एक इलाके में गैस और पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई। इस बात को यकीनी बनाएं, जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू नहीं करें। अदालत ने DG वासा को हदायत की कि सड़क उखाड़ने से पहले ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त करें। ठेकेदारों को इन इक़दामात का पाबंद बनाएं। आप आइंदा के प्रोजेक्ट्स पर इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखें। कराची में आज भी सुरमई बादलों का राज, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी दिन भर मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। तेज समंदरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और बारिश की भी तवक्को है। शहर में सुबह के वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में हवा में नमी का तनासुब 76% है, जबकि हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दूसरी जानिब सिंध के मुतअद्दिद इजला, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावलवार, बरदीन में गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। PDMA के मुताबिक बुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे और सखर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि कोटरी बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। पहला T20 वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के हाथों भी शिकस्त। मैच का आगाज वेस्टइंडीज कप्तान शाइब की टॉस जीतने के साथ हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने बल्लेबाजों ने इस मौका से भरपूर फायदा उठाया और 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन का जबरदस्त मजमुआ तरतीब दिया। साइम अयूब ने जारिहाना अंदाज में 57 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली।
जबकि फ़खर जमान ने 28, हसन नवाज ने 24 और फ़हीम अशरफ ने 16 रन के साथ स्कोर को मजबूत बुनियाद फराहम की। कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस बिलतरतीब 11 और 6 रन के साथ नॉट आउट रहे। वेस्टइंडीज़ बॉलिंग में शिमार जोसेफ ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि होल्डर अकील हुसैन और शेफर्ड के हिस्से में एक एक विकेट आई। हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज़ ने खतरनाक आगाज किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी ने इनके अज़ाइम खाक में मिला दिए। वेस्टइंडीज़ की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 164 रन तक महदूद रही। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें लेकर मैच का 5 सा पलटा। साइम अयूब ने भी शानदार स्पेल में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक एक विकेट हासिल की।